हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में बेटा। आज की जो वीडियो है मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका हेडिंग आपने देख लिया होगा, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। सर 4 फीचर का मतलब होता है, 4 फीचर होता क्या है सर? बच्चों 4 फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। सर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स 4 फीचर मीन्स होता है जब्त करना। सर जब्त करना समझ नहीं आया मेरे बच्चों। अगर कोई शेयर होल्डर अपनी एप्लीकेशन के पैसे तो पे करता है लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे कर रहा है, तो कंपनी उसे एक नोटिस सर्व करती है और उससे पूछती है भाई तुझे पैसे देने हैं नहीं देने। वो शेयर होल्डर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता या पैसे नहीं पे करता है, तो कंपनी ये डिसीजन लेती है कि फाइनली एक काम करो, इसके शेयर छीन लो। ठीक है जी। तो 4 फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। जब कुछ शेयर होल्डर अपनी कॉल के पैसे या अलॉटमेंट के पैसे पे करने में फेल्ड हो जाते हैं। यहां तक मेरी बात समझ आई। और इसकी जो लीगल एस्पेक्ट है उसके लिए हम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, राइट होना चाहिए आपके पास कि आप किसी कंपनी के शेयर किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलिंग द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ क्या, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो अगर कुछ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट या कॉल्स के पैसे नहीं पे किए तो हम उनके शेयर छीन लेते हैं जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर, बेटा एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 1000 शेयर्स हैं। ठीक है सर, वो एप्लीकेशन पे करते हैं, अलॉटमेंट डिफॉल्ट करते हैं, फर्स्ट कॉल भी डिफॉल्ट करते हैं, नहीं पे करते बेटा। ठीक है सर, एप्लीकेशन कितने की थी? 2 की, ये 3 की, ये 2 की, ये 3 की। तो उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो कंपनी क्या करे? कंपनी ने उनको बोला भाई क्या करना है, नोटिस भेजा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो कंपनी ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि भाई इस शेयर होल्डर के शेयर छीन लो। ठीक है, अब हमारा यहां पर क्या काम है बेटा, हमें यह बताना है कि अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट करेगी, है ना, तो उस केस में हम उसे जनरलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अब पहली बात यह है कि जो शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं वो 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। विच वर, जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, विच वर ओरिजिनली इशू एट पार। जो शेयर आज हम जब्त कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, वो ओरिजिनली किस पे इशू किए थे आपने? पार पे। पार का मतलब क्या था? 10 रुपए का शेयर 10 में ही बेचा था। ठीक है सर। दूसरा केस हो सकता है कि विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। आपने वो शेयर 10 रुपए का था लेकिन 10 में नहीं बेचा, 10 रुपए से ज्यादा में बेचा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो आई होप यहां तक बात क्लियर होगी कि जो शेयर हम आज फॉरफिट करने जा रहे हैं वो ओरिजिनली या तो पार पे इशू किए थे या प्रीमियम पे। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बार में बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री होती है, पहली एंट्री पास करते हैं हम किसकी? फॉरफिट की बात कर रहे हैं, फॉरफिट की। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट होता है? तो सिंपल सी बात है, जब आप शेयर छीन लेंगे तो कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम होगी तो मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो पहला पार्ट क्या होगा? डेबिट होगा। उसके बाद लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, और किसके बदले? इन 2 के बदले हम कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। तो अभी इसका मतलब समझेंगे। तो सर आपने कहा फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, टू फॉरफिटेड शेयर, और टू जो पैसे आपको नहीं मिले। तो अगर मैं सरलता से बताऊं, कैपिटल की एंट्री हमेशा, बहुत ध्यान सुनना, किससे होती है? कॉल्ड अप से। ठीक है सर, कॉल्ड अप या फेस वैल्यू से। समझेंगे भी कॉल्ड अप का मतलब क्या है और फेस वैल्यू का मतलब क्या है। तो पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे होगी? कॉल्ड अप या फेस वैल्यू से। मेरी बात समझना, अगर मैं कहता हूं कि ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो जरा बता सकते हैं इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी कितनी है? 10 रुपए है, और हमने पैसे भी कितने डिमांड किए? पूरे 10 किए। सर 10 कैसे किए? 2 रुपए यहां मांगे, मिल गए, 3 मांगे, नहीं मिले, 2 मांगे, नहीं मिले, 3 मांगे, नहीं मिले, तो हमारी कॉल्ड अप कितनी है? 10 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ सर शेयर कैपिटल की एंट्री किससे होगी? कॉल्ड अप से होगी।
सर क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, तो आप टेंशन ना लें। आप ये मान के चलेंगे कैपिटल की एंट्री किससे होती है? कॉल्ड अप या फेस वैल्यू से। और बहुत सरलता से सुनो, ये जो शेयर कैपिटल की एंट्री है, ये होती है जितना पैसा हमने शेयर होल्डर से डिमांड किया है। शेयर होल्डर से क्या किया बेटा? डिमांड। बहुत सरलता से हिंदी में समझो कि कैपिटल की एंट्री किससे होगी? जितने पैसे आपने शेयर होल्डर से मांगे हैं। ठीक है सर, तो सर हमें समझ आ गया शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। किससे करना है सर? कॉल्ड अप से करना है। कॉल्ड अप मींस जितने पैसे आपने मांगे हैं, या फेस वैल्यू से करना है, वो डिपेंड करता है सर। ठीक है, या सिंपल हमने बोला जी शेयर कैपिटल की एंट्री किससे होगी? जितने पैसे हमने शेयर होल्डर से डिमांड किए हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं फोरफिटेड शेयर्स का। मतलब यह होता है कि जो शेयर हम छीन रहे हैं, जो शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, उन पे कितना पैसा आपको मिल गया है, तो उसे कहते हैं रिसीव्ड ऑन फोरफिट शेयर्स। कितने पैसे आपको मिल चुके हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने पैसे आपको नहीं मिले। तो वो हो सकता है अलॉटमेंट के पैसे ना मिले हो, फर्स्ट कॉल के पैसे ना मिले हो, और फाइनल कॉल के पैसे ना मिले हो, तो उसे हम कहते हैं अनपेड अमाउंट। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या बताया बेटा आपको, इन जो अनपेड अमाउंट होता है उसको हम कॉल्स इन एरियर्स के नाम से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो पैसे आपको रिसीव नहीं हुए। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल को देख के बताओ, एग्जाम्पल को देख के बताओ हमारी कॉल्ड अप कितनी है। सर इस क्वेश्चन में तो कॉल्ड अप पूरी 10 रुपए। बताओ 10 रुपए कैसे आया? भाई शेयर कितने का है? 10 का ही है, और हमने पैसे भी कहां डिमांड किए? पूरे 10 किए हैं, क्योंकि हम फोरफिट किसके बात कर रहे हैं? फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं। हम शेयर फोरफिट कब कर रहे हैं मेरे बच्चा? फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारी कॉल्ड अप कितनी हो गई? सर 10 रुपए हो गई। अब बताओ फोरफिटेड शेयर्स में क्या आता है? जो पैसे मिल गए हैं, तो चेक करो 10 में से कितने मिल गए? सर केवल 2 रुपए मिले हैं। तो 2 रुपए किस में आ जाएगा हमारा? सर ये आ जाएगा फोरफिटेड शेयर्स में। सर कितने पैसे नहीं मिले? देखो कितने पैसे नहीं मिले। 10 रुपए डिमांड किए और 2 रुपए नहीं, 2 रुपए मिल गए, तो कितने नहीं मिले? 8 नहीं मिले। तो 8 किस किस के नहीं मिले? अलॉटमेंट के नहीं मिले 3, अलॉटमेंट के नहीं मिले 3, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के मिला कितने नहीं मिले? 5। बात समझ आ रही है? या इसको ना लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स 8 रुपए, तो फिर भी बात बन जाएगी। आगे हम समझेंगे कहां पर ऐसे लिखना है इंडिविजुअल और कहां पे ये लिखना है। ठीक है, और नरेशन क्या होगी? बीइंग नंबर ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल कितने शेयर हैं? 1000। तो बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ क्या? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। तो आई होप मेरी यहां तक बात समझ आ गई होगी। फॉरफिट की एंट्री क्या होगी सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर्स और टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स मतलब कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स का नाम आएगा। ठीक है, कैपिटल की एंट्री किससे आएगी? जितने पैसे आपने डिमांड किए। फॉरफिट किससे आएगी? जितने पैसे आपको मिल गए। और कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? जितना पैसा आपको नहीं मिला है। मेरे ख्याल से यहां तक बिल्कुल ओके ओके होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे बेटा। चलिए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि एक एक्स कंपनी है जो फॉरफिट कर रही है 1000 शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3 रुपए है। पहला केस एक मिस्टर राम है जो फेल्ड कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि मिस्टर राम कितने होल्ड कर रहे हैं? शेयर 1000 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं एक ही शेयर होल्डर मान के चल रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक्स कंपनी 1000 शेयर फॉरफिट कर रही है, और वो शेयर किसके? मिस्टर राम के हैं। तो पहला केस, मिस्टर राम फेल टू पे अलॉटमेंट एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो पहले केस का आंसर जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग। हमने मिस्टर राम से कितने पैसे मांगे, मिस्टर राम ने कितने पैसे दिए। बहुत ध्यान सुनिए सर। 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। पहला केस, मिस्टर राम के 1000 शेयर हैं और मिस्टर राम जो हैं वो फेल टू पे अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो क्या मिस्टर राम से हमने फर्स्ट कॉल मांगी? नहीं। क्या मिस्टर राम से फाइनल कॉल मांगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। तो इसका मतलब सर ये हुआ, मिस्टर राम से हमने मांगी एप्लीकेशन, मिल गई। हमने मांगी अलॉटमेंट, नहीं मिली। और हमने आगे कॉल नहीं मांगी। तो मेरे बच्चों, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है?
कॉल्ड अप मीन्स जितना पैसा आपने डिमांड किया है। तो मुझे बता सकते हो हमने कॉल्ड अप कितना किया है? सर हमने तो 5 ही मांगे। लेकिन सर आपने कहा था जब फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है मैंने कहा था। तो आपने कहा था कॉल्ड अप और फेस वैल्यू। अब जरा इस क्वेश्चन में बताओ, कॉल्ड अप तो 5 है लेकिन हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? सर फेस वैल्यू तो 10 रुपए है। तो अब एंट्री किससे पास करोगे? पहली एंट्री किससे पास करते हैं? कॉल्ड अप से। जितने पैसे हमने डिमांड किए हैं, शेयर 10 रुपए का था लेकिन मांगे कितने? 5 ही मांगे आपने। तो इसलिए पहली एंट्री किससे होगी मेरे बच्चों? 5। तो कितने शेयर है? 1000 इंटू 5। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। अगली एंट्री लिखते हैं टू फॉरफिट। तो मैं फॉरफिट को लिखता हूं F/F, एग्जाम में मत लिखना। तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। और टू अनपेड कॉल, अनपेड क्वेश्चन में क्या नहीं मिला? सर शेयर अलॉटमेंट नहीं मिली आपको, तो बात खत्म। तो जरा बताओ 5 में से कितने पैसे मिल गए? सर 2 मिल गए। कितने नहीं मिले? 3 नहीं मिले। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। 5000 रुपये, 2000 रुपये एंड 3000 रुपये, पहले केस का आंसर। दोबारा बोल रहा हूँ, पहली एंट्री किससे होती है? कॉल्ड अप से होती है। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितनी है? जितने पैसे हमने डिमांड किए हैं। कितने डिमांड किए हैं? 5, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी है। तो इसलिए पहली एंट्री कितने से? 5। उसमें से कितने पैसे मिल गए और कितने पैसे नहीं मिले? आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो ये केस नंबर फर्स्ट था आपका। चल सकते हैं आगे? चलिए सर, अब बात करते हैं केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 में क्या कहा है? ध्यान से पढ़िए। केस नंबर 2 कहता है सर, मिस्टर राम होल्डिंग 1000 शेयर, पढ़ो, fail to pay allotment and first call and his share were forfeited after first call। लिखा तो नहीं है लेकिन सर मान के चलो he failed to pay allotment and first call and his share were forfeited। तो allotment भी नहीं दी सर, हमने मांगी फर्स्ट कॉल, वो भी नहीं दी सर। तो क्या क्वेश्चन में फाइनल कॉल मांगी? नहीं, हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने शेयर फॉरफिट कर दिए। क्या सर ऐसा कंपनी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। हो सकता है कंपनी फाइनल कॉल तक वेट करे या पहले भी फॉरफिट कर सकती है जी, ठीक है बच्चों। चलो, तो सर इस केस में हमारी कॉल्ड अप कितनी है? कॉल्ड अप मीन्स क्या होता है? जितने पैसे हमने डिमांड किए, तो कितने पैसे मांगे आपने? 7 रुपए। तो सर फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो टू फॉरफिटेड शेयर्स, और 2 क्या नहीं मिला? 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला सर आपको। चलो सर बताओ फिर अमाउंट कितना आएगा? तो इसका मतलब 1000 इंटू 7, उसमें से कितने पैसे मिल गए और कितने पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो सर यहाँ 7000 रुपये, यहाँ 2000 रुपये, यहाँ 3000 रुपये और यहाँ 2000 रुपये। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। नरेशन बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो कैपिटल की एंट्री होती है जितने पैसे हमने डिमांड किए हैं, शेयर कितने का उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसमें से कितने पैसे मिल गए फॉरफिट में आएगा और कितने पैसे नहीं मिले वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा बेटा आपको। जल्दी से बताओ जी, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर राम फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड। तो भाई क्या नहीं पे किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया होगा। अब जरा बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितनी हुई? भाई आपने फॉरफिट फाइनल कॉल के बात किया ना, तो इसका मतलब फेस वैल्यू भी 10 रुपये और कॉल्ड अप भी कितनी है? 10 रुपये, है ना, क्योंकि हम फॉरफिट कब कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद कर रहे हैं सर। तो सर एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स। अब कुछ बच्चों ने कहा सर आपने एक बात बताई थी, मैं बताता हूं क्या बताई थी बेटा भी। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन में हमारी कॉल्ड अप कितनी है? कितने पैसे डिमांड किया आपने फॉरफिट से पहले? सर 10 रुपये। और उसमें से कितने पैसे मिल गए? 2 और 3 5 मिल गए। और कितने नहीं मिले? 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये फाइनल कॉल। तो इसका मतलब 10,000 रुपये मांगे थे, उसमें से 5,000 मिल गए, 2,000 नहीं मिले, 3,000 नहीं मिले।
बीइंग 1000 शेयर वर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर, आपने एक बात लिखवाई थी, आपने कहा था जो अनपेड कॉल है ना उसके लिए हम 2 कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब दो सर। बेटा जो पैसे आपको नहीं मिले अलॉट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, और अमाउंट कितनी आएगी 2 और 3 5, तो ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कब लिखेंगे, तो जब मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने समझाया था कि कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करती है या नहीं करती है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में जब एंट्री पास करी होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर उस टाइम आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया है, अगर आपने उस टाइम कॉल्स इन एरियर्स का खाता खोला है तो उस अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ता है ना बेटा। तो इसलिए अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो फॉरफिट के टाइम पे उस अकाउंट को क्लोज करना है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे। लेकिन अगर आपने जब कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री पास करी थी तो आपने उस टाइम अकाउंट ही ओपन नहीं किए, तो उस केस में हमें कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ आई। अच्छा सर ये तो बात ठीक है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए कि हमने फॉरफिट की एंट्री पास करनी है, तो हमें तो नहीं पता हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया था या नहीं किया था, है ना बेटा। वो तो फुल फ्लैश क्वेश्चन में होता है ना कि आपको जब सारी एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमें ओनली फॉरफिट की एंट्री पूछता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन है या नहीं है। तो उस केस में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो। ठीक है, तो ये सवाल भी आई होप आपका खत्म हो गया होगा जी। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट किया था आज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहला केस विच वर ओरिजिनली किस पे, इशू एट पार। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एट प्रीमियम। चलिए बच्चा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 2। तो जो शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर जो कर रहे हैं वो ओरिजिनली आपने किस पे इशू किए थे, सर वो शेयर ओरिजिनली हमने इशू किए थे प्रीमियम पे। ठीक है, तो अगर कोई शेयर हम आज फॉरफिट करने जा रहे हैं और वो शेयर आपने इशू किए थे ओरिजिनली प्रीमियम पे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन शेयर पे जो प्रीमियम था वो प्रीमियम मनी रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है। बस यही मुद्दा है बेटा। मतलब कि जो पैसे जो शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं वो प्रीमियम वाले हैं, तो उसके बाद आपने देखना है कि प्रीमियम का पैसा मिला है नहीं मिला है। ठीक है सर हमें कैसे पता लगेगा कि प्रीमियम का पैसा मिला है नहीं मिला है। बेटा आपको ऐसे पता लगेगा कि आपको पहले ये देखना है कि प्रीमियम किस कॉल में है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है और अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, तो इसका मतलब सर प्रीमियम तो मिल गया। केस नंबर 2, प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है लेकिन प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। ठीक है सर, अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो क्वेश्चन जैसे हम एट पार में करते थे सेम टू सेम करना है। मैं दोबारा ध्यान से सुना नहीं बात जो बोल रहा हूं। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो प्रीमियम को भूल जाओ। आपने एसपीआर अकाउंट क्रेडिट किया होगा जब आपने एंट्री पास करी होंगी अलॉटमेंट के टाइम पे, और वो पैसा मिल गया तो बात खत्म, वो बैंक में आ गया और उसका जो यूज होता है सेक्शन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया होगा। लेकिन दिक्कत कहां पर है, दिक्कत वहां पर है जहां प्रीमियम का आपने एसपीआर क्रेडिट तो किया लेकिन वो पैसे आपको नहीं मिले। ठीक है, एक बार दोबारा बहुत आराम से समझते हैं। एक छोटा सा मुझे एग्जांपल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2-3-2-3। एक बंदे के 1000 शेयर है, ही फेल टू पे, सॉरी 3 नहीं है 5 है, और 5 कैसे बना सर, 3+2 से बना, एंड ही फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ प्रीमियम रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड। सर प्रीमियम किस कॉल के अंदर है, प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है, और प्रीमियम के पैसे नहीं मिले। प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं, देखो मिल गए हैं, देखो मिल गए ना। तो सर अगर प्रीमियम के पैसे मिल जाएं तो मैंने क्या बताया बेटा, उस क्वेश्चन को ट्रीट करो एट पार की तरह। ठीक है सर, तो आपने बताया सर पहली एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप से। अब जरा बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना है। सर हमने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा और ये भी मांगा। सर इनका सम तो 12 हो रहा है,
लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 12 रुपए के अंदर 2 रुपए क्या है, प्रीमियम है। तो इसका मतलब फेस वैल्यू से ऊपर, फेस वैल्यू से ऊपर तो हम यहां डेबिट कर ही नहीं सकते, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैंने लिखवाया था कॉल्ड अप और फेस वैल्यू, याद है आप लोगों को? तो इस वाले केस में मेरे बच्चे हमने कॉल्ड अप तो 12 है, 12 इसलिए क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम का है ना? तो इसलिए यहां पे एंट्री किससे होगी सर, फेस वैल्यू से। और कितनी है, 10 रुपए। सर 12 से क्यों नहीं होगी, उसका मैं लॉजिक बताता हूं, वेट करना भी। तो पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए से। 10 रुपए का मतलब जितने पैसे आपने डिमांड किए, सर डिमांड तो हमने 12 किए, लेकिन 2 रुपए प्रीमियम था ना भाई, वो मिल चुका है, तो उसको भूल जाओ। चलो सर, उसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कितने पैसे मिल गए सर, 2 रुपए ये मिल गए और 5 ये मिल गए, लेकिन 5 में बेटा 2 रुपए प्रीमियम का है, तो इसका मतलब कितने मिले, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब सर 5 रुपए आपको मिल गए। और कितने पैसे नहीं मिले, 2 और 3 5, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 3 रुपए फाइनल कॉल के। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं क्रक्स में क्या बोल रहा हूं आपसे, कंक्लूजन क्या दे रहा हूं कि अगर भाई प्रीमियम वाला केस हो और प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो जाए तो क्वेश्चन को एट पार की ट्रीट करो, एट पार की तरह ट्रीट करो, प्रीमियम के पैसे को इग्नोर करो। तो इसीलिए मैंने कैपिटल की एंट्री कितने से करी, 12 से नहीं करी, कितने से करी, 10 से। प्रीमियम को छोड़ दो बेटा, उसमें से कितने पैसे मिल गए सर, मिले तो 7 रुपए थे, लेकिन 7 रुपए में क्या है, 2 रुपए का प्रीमियम, तो कितने पैसे मिले, 5। और कितने पैसे नहीं मिले, 5 नहीं मिले। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। एक सवाल आपका पेंडिंग है कि आपने एसपीआर का इंपैक्ट क्यों नहीं दिखाया, मैं अभी बात करता हूं उसके ऊपर। अगला केस है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। पहले एंट्री समझ लो, फिर लॉजिक की बात करेंगे बेटा। चलो 3+2, ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रीमियम मनी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो इसका मतलब अब जरा बताओ, कैपिटल की एंट्री मैंने किससे बोला था, कॉल्ड अप और फेस वैल्यू, कॉल्ड अप और फेस वैल्यू। तो हम मैक्सिमम कितने पैसे मांग सकते हैं, फेस वैल्यू के इक्वल। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, ये भी डिमांड किया, ये भी डिमांड किया, ये भी डिमांड किया, ये भी डिमांड किया, टोटल कितना हो गया, 12। लेकिन कैपिटल यार फेस वैल्यू से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, तो कितनी होगी, 10। तो 2 रुपए की चीज़ क्या है, एसपीआर। तो अगर प्रीमियम के पैसे ना मिले तो उसे डेबिट कर दो। क्यों कर दो, अभी लॉजिक की बात करता हूं, बस एक बात ध्यान सुनना। जब शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हो मेरे बच्चों, और अगर प्रीमियम का पैसा ना मिले तो जितना प्रीमियम का पैसा था उससे एसपीआर अकाउंट को हम डेबिट मार देंगे, ठीक है? अभी लॉजिक की बात करता हूं। उसके बाद फॉरफिट शेयर में क्या होता है, जितने पैसे मिल गए। तो इस एग्जाम्पल में देखो कितने पैसे मिल गए सर, 2 मिले हैं आपको, यहाँ पे लिखना थोड़ा क्लियर रहेगा, 2 मिले हैं सर आपको। क्या नहीं मिले, अलॉटमेंट 5 रुपए की। सर आपने कहा था प्रीमियम को मत देखो बेटा, मैंने यहां पर कहा था जब यहां पर 2 रुपए प्रीमियम आपने डेबिट कर दिया है तो यहां पे हम इंक्लूडिंग प्रीमियम देखेंगे, कितना, 5 रुपए। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली, 2 की। और फाइनल कॉल कितने की नहीं मिली बेटा, 3 की। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। एक सिंपल सी बात है कि अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो प्रीमियम को डेबिट करना है, और ऑब्वियस जब यहाँ सम 12 है तो हमें यहाँ भी 12 करना पड़ेगा। तो प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट कॉल के अंदर था, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर एंट्री याद हो गई तो हमारा काम हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन सर लॉजिक कॉन्सेप्ट बताओ ना, तो मेरी बात सुनिए। आपने जब शेयर इशू किए होंगे पहले केस के अंदर, तो आपने प्रीमियम किस कॉल में दिखाया था सर, अलॉटमेंट के अंदर। तो अलॉटमेंट के अंदर आपने एसपीआर क्या किया था सर, क्रेडिट किया था, और फिर वो पैसा हमारा कहाँ आ गया था, बैंक में, तो हमने डेबिट भी कर दिया। हमने एसपीआर क्रेडिट किया ना, और फिर वो पैसे हमारे क्या आ गए, बैंक में आ गए। और कहीं ना कहीं उस पैसे का यूज लिखा हुआ है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में, कहाँ कहाँ करना है, हमने वहाँ कर लिया होगा। तो कहीं ना कहीं जब हमें प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा तो प्रीमियम हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिसीव्ड हो गया आपको और उसको हमने यूटिलाइजेशन कर लिया होगा। लेकिन अगर इस केस की बात करें, आपने एसपीआर क्रेडिट किया किसके टाइम पे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब आप ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं तो आपने एसपीआर क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्या उसके पैसे मिले सर, नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं वो अकाउंट हमारी बुक्स में ओपन होगा, कहीं ना कहीं क्रेडिट पड़ा होगा बेटा,
हाँ सर पढ़ा तो होगा, तो उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम SPR को डेबिट मारते हैं। ये केवल एंट्री को क्लोज करने के लिए, इसका और कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि जब आपने शेयर इशू किए थे और अलॉटमेंट की कॉल करी थी तो आपने प्रीमियम क्रेडिट किया था, लेकिन वो प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, तो वो अकाउंट क्या रहा, ओपन रहा बेटा, तो उस अकाउंट को कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा, तो इसलिए SPR डेबिट मार दिया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। मैं एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है तो आपको ये देखना है कि प्रीमियम रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है। सर पता कैसे लगता है, वो देख के पता लग जाएगा एग्जाम्पल को आपको, ठीक है। अगर प्रीमियम मिल जाए तो क्वेश्चन एट पार की तरह है, अगर प्रीमियम ना मिले तो SPR हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल करते हैं, अभी बात खत्म हो जाएगी। चलो आ जाओ, चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। और एग्जाम्पल में ये लिखा है मेरे बच्चों जी, एप्लीकेशन 2 रुपये की है, अलॉटमेंट 5 की है 3+2, और फर्स्ट कॉल। देखो एग्ज़ाम में जो दिक्कत करेगा वो प्रीमियम करेगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ बेटा, ठीक है। 2, 5, 2, 3, 2 रुपये प्रीमियम है अलॉटमेंट के अंदर। पहला केस, एक्स कंपनी 1000 शेयर फॉरफिट कर रही है मिस्टर राम के। क्यों कर रही है, क्योंकि मिस्टर राम अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहे हैं। चलो जी, तो पहले फर्स्ट केस का आंसर देखते हैं हम। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बताओ जी कितने पैसे हैं एप्लीकेशन में, 2 रुपये, अलॉटमेंट 3, सॉरी अलॉटमेंट 5, ये 2, ये 3, ये कैसे बना, 3+2 से बना सर। तो मिस्टर राम के कितने शेयर है सर, मिस्टर राम के 1000 शेयर है, और फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले आपको ये देखना है कि प्रीमियम के पैसे रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। पहले आपको ये चेक करना है कि मिस्टर राम के पैसे मिले नहीं मिले प्रीमियम के। सर 2 रुपये यहाँ प्रीमियम था, नहीं मिला, तो मैंने कहा है जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो सर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, और 2 बताओ बेटा फॉरफिटेड शेयर्स, और 2 क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट, 2 क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल, और 2 क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है सर। 1000 शेयर थे आपके पास, कैपिटल कितने पैसे मांगे, सर मांगे तो 12, लेकिन 12 कैसे बने, 10+2, तो कैपिटल में कितना आएगा, 10 रुपये। प्रीमियम कितने नहीं मिले, 2 रुपये। कितने पैसे मिल गए, सर केवल एप्लीकेशन मिली है 2 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10,000, यहाँ पर हो गया 2000। अलॉटमेंट में सर कितना आएगा, मैंने कहा था अगर प्रीमियम डेबिट होगा तो नीचे भी इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखना है बेटा, 5 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आई होप इसको यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखे थोड़ा सही लगेगा बेटा। तो 1000 इंटू कितना, फॉरफिट में 2 रुपये, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 3, तो यहाँ का टोटल 12, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। 2000 रुपये, 5000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, तो इसमें प्रीमियम नॉट रिसीव्ड था, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में कहता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2, 5, 2, 3। हाँ जी, अलॉटमेंट के पैसे मिल गए। तो जब भाई अलॉटमेंट के पैसे मिल गए मतलब प्रीमियम के पैसे मिल गए, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या SPR डेबिट करोगे, नहीं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि SPR के पैसे पहले ही मिल चुके हैं, और 2 फॉरफिटेड शेयर्स और 2 अनपेड कॉल्स क्या है, तो सर 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फाइनल कॉल। तो कैपिटल की एंट्री कितने से होगी, सर कॉल्ड अप तो 12 है, लेकिन विदाउट प्रीमियम कितना है, 10। उसमें से कितने पैसे मिल गए, 2, और 3, 5, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 और 3, ठीक है। केस नंबर 3 भी आसान है, सेम ही हो जाएगा बेटा। उसमें एक्चुअली क्या नहीं पे कर रहा, फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा, ठीक है। तो प्रीमियम तो रिसीव हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बेटा ये। अभी हमने रीशू की बात नहीं करी, ओनली शेयर फॉरफिट कैसे करते हैं, तो उसके मैंने 2 केस बताए आपको। एक विच वर ओरिजिनली इशू एट पार, और एक कौन सा है बेटा, प्रीमियम। आपको देखना पड़ता है कि प्रीमियम वाले केस में रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है। अगर नॉट रिसीव्ड है तो SPR आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बेटा प्लीज़
आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।